पुलिस प्रशासन की ओर से काफी सारे कड़े कदम उठाए गए हैं और चोरों पर कई शिकंजा कसा हुआ है, लेकिन फिर भी चोरों के हौसले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर हम पूरे नागपुर शहर की बात करें तो अलग अलग जगहों पे चोर चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद है संभाजी नगर में, जहां पे चोर ने एक ही रात में 5 घरों को अपना निशाना बनाया हुआ है। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ में यहाँ पे जिनके घर में चोरी हुई है वो घर मालक हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रही है। उनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ पे चोरों ने किस तरीके से चोरी की है और कितने रुपए पर हाथ साफ किया है। कितने रुपए पे यहाँ पे हाथ साफ किया गया है और क्या क्या आपके घर से चोरी हुआ है? हमारे घर से एक नेकलेस गया, एक चांदी का सिक्का और 10-10 की गड्डी थी वो लेके गए, और गुल्लक में थे पैसे वो भी लेके गए। वो टाइम जब चोरी हो रही थी वो टाइम आप लोग कहाँ गए थे और किस तरीके से आपको पता लगा कि आपके घर में चोरी हो चुकी है? हम लोग दीपावली में गांव गए थे। दूसरे दिन संडे के दिन चोरी हुई रात में। दूसरे दिन सोमवार को सवेरे बाजू वाले ने बताया कि आपके घर के ताले टूटे हुए हैं, कह के बताए। जब हमको मालूम हुआ तो फिर हम तुरंत ही फिर आए यहाँ पे नागपुर, तो देखे तो सब सामान बिखरा हुआ था। अलमारी से अलमारी तोड़ फोड़ हुई थी, अलमारी का शीशा भी टूटा हुआ था और साड़ी सुई सब सामान वो बिखरा हुआ था अलमारी में। और दीवान को भी खोल के देखे थे, पर वो दीवान में बिस्तर था तो उसको कुछ नहीं किए थे। अलमारी को तोड़ फोड़ किए और सामान लेके गए हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन से हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़े और हमारा सामान हमको वापस लौटाए। तो ये थे हमारे साथ में यहाँ पे घर मालिक। आप अगर ये तस्वीरें देखें तो आपको ये पहला घर नजर आएगा जहाँ पे चोरों ने पूरे सामान पर, मुद्दे माल पर अपना हाथ साफ किया है। और ये घर के जो परिवार के जो लोग थे वो गांव गए हुए थे और उनके आने के बाद यहाँ पे पड़ोस से उन्हें सूचना मिलती है कि उनके घर पे यहाँ ताला तोड़कर चोरों ने ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और अगर इस पहले घर के कुछ ही अंतराल पे अगर आप नजर मारे तो इसके सामने में ही आपको ये दूसरा घर नजर आएगा जहाँ पे चोर ने पूरी चोरी की वारदात को, दूसरा घर को अपना निशाना बनाया हुआ है। और इस घर के मकान मालिक से भी हम बात करते हैं और उनसे भी जानेंगे कि आखिर चोरों ने कितने रुपए पर यहाँ पे हाथ साफ किया हुआ है। हम जानेंगे यहाँ पे मकान मालिक से कि आखिर जो दूसरे घर में चोरी हुई है, चोर ने आखिर कितने पे हाथ साफ किया है। कैसी क्या ये पूरी वारदात हुई है? हम दिवाली के पांचवें दिन पंचमी के यहाँ मेरी बहन के यहाँ गए थे लक्ष्मी पूजन के लिए। तो उस समय सामने के भी घर पे कोई नहीं था और हमारे भी घर पे कोई नहीं थे, ना गाड़ी वगैरह एक भी नहीं थी। तो हमारा पूरा लाइन ही सुनसान थी। तो उस समय कम से कम रात के 2 या 3 बजे के बाद में चोरी ऐसा कुछ हुआ होगा। फिर हम सुबह उठे तो हमको फोन वगैरह आया कि आपके भी घर का ताला वगैरह टूटा है। तो जब हम घर पे आए तो हमने देखा कि हमारे इधर का ताला टूटा है, और ताला कुछ ऐसे टूटा था कि वो पत्थर से नहीं टूटा था, ऐसा प्रोफेशनली जैसे किसी मशीन से तोड़ते ऐसा हमारे यहाँ का ताला टूटा था। ताला टूटने के बाद फिर हम घर पे गए तो हमारी जो दीवान थी वो दीवान का गद्दी वगैरह पूरा पलटा था, यानी पैसे वगैरह देखने के लिए। फिर जब हम बेडरूम में गए तो किचन वगैरह का पूरा सामान सही था, पर बेडरूम में पूरा लॉकर वगैरह टूटा था और हमारे मतलब बेडरूम का पूरा सामान वगैरह फैला था। और पायले वगैरह भी देखे तो चांदी की पायले चली गई और बाकी घर का पूरा सामान वगैरह पसरा हुआ था। ऐसा है। वो यहाँ पे जरीपटका थाना अंतर्गत आता है। तो फिर उसके बाद में आपने जब ये पूरी वारदात देखी उसके बाद में आपका कदम क्या था? कुछ नहीं, फिर देखे तो पूरे लाइन वाले वगैरह जिन जिन के घर में चोरी हुई है सब लोग मिलके जमा हुए और पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पे मतलब ऐसा कंप्लेंट वगैरह की है। फिर पुलिस वगैरह आई, पूरा देखे कि क्या क्या सामान उठाए क्या नहीं उठाए। फिर उसके बाद वो हाई फिंगरप्रिंट्स वगैरह देखने के लिए क्राइम ब्रांच वगैरह वाले आए थे। अब उनको जैसे खबर पड़ेगी तो वो यहाँ पे आके बताएंगे। अभी पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग है? कुछ नहीं, कि हमारा जो सामान गया है वो आए और सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ जाए कि हमारे घर पे जैसा हुआ है किसी और के घर में वैसा ना हो। तो ये थे हमारे साथ में दूसरे मकान मालिक जिन्होंने कहा हमारे घर में चांदी की पायल थी और चोरों ने इस तरीके से यहाँ पे हाथ साफ किया है कि घर का ताला, अगर आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये घर आपको नजर आएगा दरवाजे के, जिस पर चोरों ने ताला तोड़कर यहाँ पे पूरी चोरी की घटना को अंजाम दिया। त्योहार में घर के लोग दिवाली पूजन को लेकर, लक्ष्मी पूजन को, जो पंचमी में लक्ष्मी माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, उसको लेकर ये अपने बहन के इधर गए थे
उसके बाद इस पूरी वारदात को चोरों ने यहाँ पे अंजाम दिया है। और हम आपको यहाँ की जो परिसर की ये जो दूसरा मकान आप देख रहे हैं, इससे कुछ ही अंतराल पे आपको तीसरा मकान नजर आएगा। हम वहाँ की भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं और उनके भी घर मालक से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके इधर भी कितने रुपए की वारदात सामने हुई है। अभी हमने आपको पहले घर की नज़ारे दिखाए जहाँ पे चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और उसी के सामने में दूसरे घर को भी उन्होंने अपना टारगेट बनाया। और यही जो परिसर आपको जो ये लाइन दिखेगी, आपको यहाँ से कुछ ही अंतराल पे जो दोनों घर दिखेंगे, उसी की ये लाइन में, एक ही लाइन में चोरों ने 4 घर को अपना टारगेट यहाँ पे बनाया। और अगर 5वें घर की हम बात करें तो कुछ ही अंतराल पे 5वां भी घर है और यहाँ पे अभी हम तीसरे घर में खड़े हैं। और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे में कि किस तरीके से इस मकान को यहाँ पे चोरों ने अपना निशाना बनाया है। और हम यहाँ पे मकान मालिक से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके भी घर से कितने रुपए का मुद्दे माल चोरी हुआ है और वो उस वक्त कहाँ पर थे, कैसी की ये वारदात हुई है और वो टाइम आप कहाँ पर थे। मैं सैटरडे को अपने ससुराल गया था, शनिवार इतवार वहीं पे था। इतवार के दिन चोरी हुई करके बाजू वालों ने बताया, घर का ताला टूटा था, कुंडी तोड़ के वो चोर अंदर गए। तो वहाँ पे पूरा सामान वगैरह बिखरा हुआ पड़ा था। जब मैं आया सुबह तो देखा तो पूरा सामान बिखरा पड़ा था। घर से 18-20 हज़ार रुपये कैश गया और मेरे बच्ची का बर्थडे था तो गिफ्ट में चांदी की पायल आई थी और मेरे मिसेस की पायल थी, वो सब चोरी गई है। प्रशासन से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़े और जल्द से जल्द हमारा सामान वापस करे, यही हम आशा करते हैं। ये थे हमारे साथ में तीसरे मकान के मालिक, जिन्होंने बताया कि हमारी जो बच्ची की जन्मदिन की खुशियों के लिए हमने कुछ ज़रूरी चीज़ें उसे गिफ्ट करने के लिए खरीदे थे। यहाँ पे चांदी की पायल उसके लिए हम खरीदे थे, तो चोरों ने उस तक हाथ साफ कर दिया है। और अभी यहाँ से अगर हम बात करें ये तीसरे मकान की, तो इसके कुछ ही अंतराल पे ये पूरी गली आपको नजर आएगी। कुछ ही अंतराल पे आपको ये चौथा मकान यहाँ पे नजर आएगा, जहाँ पे चोरों ने इसको भी अपना निशाना बनाया हुआ है। और इस मकान मालिक से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके घर में भी कितने रुपए और कितने मुद्दे माल जो है वो चोरी हुए हैं। और उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो भी उस वक्त कहाँ गए हुए थे जिसके बाद ये घटना सामने में घटी हुई है। कैसी क्या ये पूरी घटना हुई है और आप कहाँ पे गए हुए थे और प्रशासन से आपकी क्या मांग है। हम लोग एमपी गए हुए थे दिवाली मनाने। हमारे घर में बच्चों के 2 हाय थे, सोने के पायल थी 2 जोड़ी और मैं साड़ी में पैसे रखी थी 5,000 रुपये, वो भी नहीं है। और बच्चों ने गुल्लक रखे हुए थे, गुल्लक भी चले गया। और गेट का लॉक नहीं तोड़े हुए थे, दरवाजे के दोनों लॉक तोड़े हुए थे, किचन बेडरूम दोनों पे। वहां से आने के बाद आपको कैसे पता लगा और किस तरीके से आपने उसके बाद में कदम उठाया। हमें पता लगा, बाजू वाले से फोन आया था कि आपके घर में ऐसा ऐसा हो गया, तो हम लोग आए तुरंत में। तो फिर वही आए, फिर कंप्लेंट कर दिए थे भैया लोगों ने। फिर पुलिस वगैरह आई, उन्हें देखे। फिर उसके बाद में पुलिस आई ही नहीं, एक ही बार आई है, डबल अभी तक आई नहीं पुलिस की। क्या बात हुई, क्या हुआ, कैसा हुआ, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। तो अभी आप क्या पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं। वही कि हमारे घर में ऐसा हुआ, अगले के घर में, किसी के घर में ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस के कैसे देख रेख रहना चाहिए, आसपास घूमना चाहिए पुलिसों ने, और इस चोरों का जल्दी से जल्दी पता करना चाहिए। ये थे हमारे साथ में चौथे मकान मालिक, जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इस पूरी वारदात को लेकर चोरों पर जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े कदम उठाना चाहिए। और अगर हम इस पूरे परिसर की बात करें तो अभी यहाँ पे कहीं पे भी सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर जनता की सुरक्षा की बात करें तो पुलिस प्रशासन की ओर से शहरों में और अलग अलग एरिया में पेट्रोलिंग भी की जाती है, लेकिन यहाँ पे रात के वक्त जनता का आरोप है कि पुलिस यहाँ पे गश्त नहीं करती है। और कहीं ना कहीं पुलिस इस और भी ध्यान दे और यहाँ पे रात को गश्त बढ़ाया जाए, जिससे ये वारदात पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जा सके। और अगर आप ये नज़र मारिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो गली में, एक ही गली में 4 घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया हुआ है,
उससे कुछ ही अंतराल पे आपको ये गलियां नजर आएंगी, जहाँ पे अभी फिलहाल यहाँ पे आपको ये संभाजी नगर पूरा ये परिसर है, ये जरीपट्टा थाना अंतर्गत आता है। लेकिन अभी तक यहाँ पे इतनी बड़ी घटना जो घटी है उस पर पुलिस की ओर से कोई बड़ा बयान या कुछ कार्रवाई अभी सामने नजर नहीं आई है। और यहीं से कुछ ही अंतराल पे हम आपको पांचवें घर की भी तस्वीरें दिखाएंगे। हम लोग अभी यहाँ पे संभाजी नगर रोड पे खड़े हैं। अगर आप मेरे पीछे की ये तस्वीरें देखें तो आपको संभाजी नगर ये नारा रोड जो आपको नजर आएगा, ये आपको बोर्ड यहाँ पे नजर आएगा, जिसपे यहाँ पे पांचवें घर में चोरों ने उसको अपना निशाना बनाया हुआ है। और इस पूरे रास्ते को लेकर आपको ये तस्वीरें देखें तो फिलहाल अभी तक यहाँ से कुछ भी यहाँ मिला नहीं है। और ये यहीं से अगर आप ये देखिए, ये गली यहाँ से जाती है पांचवें घर में। हम आपको वहाँ की भी तस्वीरें दिखाते हैं। और यहाँ से कुछ ही अंतराल पे अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तो अभी हम गली से हम यहाँ पे जा रहे हैं और आखिरी कॉर्नर का जो मकान है वहाँ पे चोरों ने इस मकान को अपना निशाना बनाया हुआ है। हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। अभी हम यहाँ से लगातार संभाजी नगर से जो पहली गली में 4 घरों को टारगेट बनाने के बाद चोर ने ये पांचवें घर को, आप ये देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरीके से अभी ये मकान में आपको ये दरवाजे और गेट दिखेंगे, जहाँ पे चोरों ने दीवार चढ़ के अंदर जाने के बाद इस घर को भी अपना निशाना बनाया हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे पांचवें घर में खड़े हैं, जहाँ पे चोरों ने 5 घर को अपना निशाना बनाया है। ये एक बहुत बड़ी वारदात सामने नजर आ रही है। और यहाँ पे हमारे साथ पांचवें घर से मकान मालिक यहाँ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनके घर पे चोरों ने कितने रुपए पर हाथ साफ किया है, कैसी क्या ये पूरी वारदात हुई है और क्या कंप्लेंट आपने पुलिस स्टेशन में कराया है। हाँ, हमने कंप्लेंट तो कराए है। हम संडे के दिन घर पे ही थे बोलना, बट हम शाम के कहीं बाहर प्रोग्राम में गए हुए थे तो रात बहुत हो गई थी, तो मम्मी मेरे बड़े भैया के घर में रुक गए थे। और मम्मी के घर पे ऐसे चिल्लर ने मतलब अलग अलग रखे हुए पैसे थे, बट हमने जब पूरा टोटल किए तो वो 32,000 के आसपास पैसे आए हैं। तो मतलब मम्मी घर में नहीं थे, तो उस वक्त संडे की रात को ही वो लोगों ने इस चीज को अंजाम दिए हुए हैं। और घर के अंदर घुस के सामने के गेट का ताला ना तोड़ते वो लोग दीवार से चढ़ के वो लोगों ने पीछे के गेट का ताला तोड़े हैं और ताला तोड़ के उनकी अलमारी का सारा तहस नहस करे, पूरा सामान बिखरा दिए थे। और उनकी तिजोरी से, उनकी थैली से, उनके जो पर्स में पैसे रहते वो सारे पूरे निकाल के वो लोग लेकर गए हुए। और जो भी दिवाली का नाश्ता वगैरह था वो खाकर और उसका नुकसान करके ने झूठा कर पूरा फैला के वो गए थे। और ये तक कि उन्होंने उनकी अनाज की कोठियां तक खोल के देखे, अनाज के डब्बे तक खोल के देखे कि वहां पे भी तो पैसा नहीं है, बट अनाज वनाज तो कुछ लेकर नहीं गए, लेकिन पैसा उन्होंने पूरा लेकर गए। और हमको सिर्फ इतनी आशा है पुलिस वालों से कि उनको जल्द से जल्द पकड़े और हमारा जितना भी गया है वो हमें वापस करे। क्योंकि मेरी मम्मी एक मिडिल क्लास है और वो बंगले करते हैं, वो अकेला इंसान एक यहाँ रहता है। और पुलिस वालों का हमको प्रोटेक्शन होना, क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ इतनी है नहीं, ये एरिया में रात के यहाँ इतना डर रहता है। यहाँ मेरी मम्मी अकेले रहते हैं और किराए से रहते हैं। पहली बात तो मेरी मम्मी रेंट में रहते और हम लोग काफी दूर रहते हैं उनसे, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन होना चाहिए। यहाँ नहीं कुछ तो भी पुलिस वाले कैमरे तो भी हमको प्रोटेक्शन पे लगा के दे, क्योंकि यहाँ पे एक भी कैमरा नहीं है। और कभी अच्छा ये बात तो ठीक है कि मेरी मम्मी उस वक्त घर में नहीं थे, अगर वो होते, अगर उनके साथ कुछ कम ज्यादा करते तो हम किसको बोलते, ये बात है ना। तो हम पुलिस वालों से सिर्फ इतनी आशा करते हैं कि हमारा सामान हमको जल्द से जल्द लौटाए और वो उन चोरों को वो जल्द से जल्द पकड़े और हमको यहाँ प्रोटेक्शन दे। क्योंकि ये एरिया ऐसी है कि यहाँ पे अब भरोसा करने लायक एरिया रह नहीं गई। अगर ऐसा ही होते रहेगा तो यहाँ कोई रहेगा ही नहीं, तो फिर कैसा ही चलेगा पूरा अपना भारत, कैसा ही चलेगा। तो हमसे से पुलिस वालों से हम इतनी आशा करते हैं कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़े और हमारा सामान हमें लौटाए और हमें यहाँ प्रोटेक्शन दे। बस हमारी इतनी उनसे आशा है पुलिस वालों से, बस। तो ये थे हमारे साथ में पांचवें घर के मकान मालिक, जिन्होंने कहा कि यहाँ एरिया में पुलिस गश्त भी नजर नहीं आता है। तो ये थे हमारे साथ में पांचवें मकान मालिक, जिन्होंने बताया कि चोरों ने यहाँ पे चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन साथों साथ घर में जो सामान पड़ा था, अनाज पड़ा था, उसको भी नुकसान किए हैं। और कहीं ना कहीं दिवाली में हम यहाँ पे जो नाश्ता बनाए हैं उसको भी चोरों ने तहस नहस किया है और पूरे डब्बे खोल के देखे ताकि उसमें उन्हें सोना चांदी या कुछ पैसे रकम
मिलने की आकांक्षा वहां पे दिख रही थी, जिसके कारण उन्होंने ये पूरे मकान के जो सामान है उसे तहस नहस कर दिया। और जिस तरीके से पीछे के दीवार से जो दरवाजे से चोर यहाँ पे घर में घुसे थे, हम वहां की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अगर ये आप मकान पे नजर मारे तो आपको यहाँ से ये कॉर्नर का जो मकान आपको नजर आएगा, तो यहाँ से जो चोर आपको यहाँ नजर आएगा, ये पीछे का दरवाजा आप देख सकते हैं। अभी हम गली से यहाँ होते हुए, सामने से होते हुए, ये पीछे से हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आपको ये चोरों के पैरों के निशान यहाँ आपको साफ नजर आएंगे, जिससे कि चोरों ने चोरी के बाद यहाँ से उतरकर, दीवार से उतरकर यहाँ से फरार हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर काफी सारे सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं, जिससे यहाँ जनता पुलिस प्रशासन से नाराज नजर आ रही है। और पुलिस प्रशासन की ओर से काफी सारे नियम निकाले गए हैं, जनता को सतर्क भी यहाँ पे रहने की सूचनाएं दी गई है, ताकि वो सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। और ऐसी काफी सारी घटनाएं अगर कहीं होती है तो वो 112 पर सूचना देकर, पुलिस को इस पूरी वारदात की सूचना देकर कहीं ना कहीं एक अपनी अहम भूमिका निभाने का भी प्रयास कर सकते हैं। और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अब आगे क्या ठोस कदम उठाती है और कितने दिनों में, कितने समय में इस पूरी वारदात का खुलासा करती है, अभी ये देखना बाकी है। कैमरा पर्सन रोशन वानखेड़े के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।